नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एचपीसी के एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज जो है हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू का भूगोल पढ़ेंगे आज हम। इससे पहले जो है हमने कुल्लू की हिस्ट्री पढ़ ली है। उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएँ। तो चलते हैं हम कुल्लू की ओर, ठीक है? आज पढ़ेंगे हम कुल्लू की ज्योग्राफी। तो सबसे पहले मैप देखते हैं कुल्लू का, जो कि हैंडमेड रिटन नोट्स में मिल जाएगा आपको। देखो मनाली, ये जो है मनाली, ठीक है? ये खुद में ही एक बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो थे ऋषि मुनि और काफ़ी सारे मंदिर हैं, ठीक है? कुल्लू है, बंजार है, अनी है। ये जो है यहाँ के 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो कुल्लू में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 4, ठीक है? तो ये कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है? यहाँ पे लगेगा आपका कांगड़ा के साथ, ठीक है? पीर पंजाल जो आएगी कांगड़ा में आएगी। यहाँ पे आएगी लाहौल स्पीति, ठीक है? लाहौल स्पीति यहाँ पे आएगी। इस साइड जो आएगा आपका शिमला आएगा, ठीक है? और इस साइड जो आएगा किन्नौर आएगा आपका। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? मंडी भी आएगा, मंडी आएगा नीचे वाली तरफ को, ठीक है? मंडी के साथ भी लगता है कुल्लू, याद रखना। तो कुल्लू, ठीक है? तो याद रखना आप लोग, मंडी भी आएगा इसमें। तो देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। स्थापना भहिंगा मणिपाल ने की थी। गठन कब होता है? 1963 में। 1963 में क्या होता है? पंजाब का एक जिला बनता है, ठीक है? जिले के रूप में इसका गठन होता है। और 1 नवंबर 1966 को क्या होता है? ये हिमाचल का हिस्सा बनता है, हिमाचल का जिला बनता है। और अक्टूबर 1966 तक जो था, कुल्लू एक अलग से पंजाब का जिला था, ठीक है? उसके बाद जो है ये हिमाचल में ऐड होता है तो हिमाचल का जिला बन जाता है। क्षेत्रफल देखेंगे तो 5503 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये क्षेत्रफल रहेगा कुल्लू का। मुख्यालय देखेंगे तो ये मुख्यालय कहाँ पे है? कुल्लू में स्थित है। हाईएस्ट पीक कौन सी है कुल्लू की? तो डिप्पी बोकरी पैरामिड। इससे पहले हमने मंडी पढ़ा है। मंडी की क्या है? नागरू है। बिलासपुर पढ़ा है, उसकी बहादुरपुर है। आपने जो है हमीरपुर की हाईएस्ट पीक का नाम जो है कमेंट करके बताना है, क्योंकि हमीरपुर जो है हिमाचल का सबसे छोटा जिला है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने हिस्ट्री पढ़ा दी है, ज्योग्राफी पढ़ा दिया, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं हमीरपुर के, तो आपने कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? तो साक्षरता दर 80.14 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 80% जो है साक्षरता दर है। लिंग अनुपात सेक्स रेशियो जो है 950 है। विधानसभा क्षेत्र मैंने आपको बताया अनी, बंजार, कुल्लू और मनाली 4 हैं। तो देखते हैं कौन कौन से जिले के साथ बाउंड्री शेयर करता है मनाली, ये जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक है? तो लाहौल स्पीति में जो आता है, तो लाहौल स्पीति में नॉर्थ में करता है बाउंड्री शेयर, ठीक है? ईस्ट में करता है आपके साथ किन्नौर में, ठीक है? ईस्ट में आएगा आपका किन्नौर। और मंडी और ये जो है मंडी और कांगड़ा जो है ये आएगा वेस्ट में। और साउथ में आएगा शिमला, ठीक है? तो आपने याद रखना है, इसकी एक ट्रिक है। कलश, कलश में काल, ठीक है? तो कलम होगा वैसे, कलश में कलम, ठीक है? कलम लिख लेना, यहाँ पे एम लगा लेना साथ में, कलश में कलम। तो एक कलश था उसमें कलम थी, ठीक है? तो क से बनेगा कांगड़ा, एल से बनेगा लाहौल स्पीति, श से बनेगा शिमला। तो यहाँ से क से बनेगा आपका किन्नौर या फिर और म से बनेगा आपका मंडी, ठीक है? और म से यहाँ से भी बन सकता है मंडी। तो बट आपने देख लेना, कलश में काल या फिर कलश में कलम, ठीक है? कलम लिख लेना यहाँ पे, कलश में कलम। तो यहाँ से ट्रिक बनती है आपकी, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो चलते हैं, इसके कुछ की पॉइंट्स है वो आपने देखने हैं। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड, सबसे पुराना लोकतंत्र के लिए किसको जाना जाता है? तो मलाना गांव को जाना जाता है, जो कि कहाँ पे स्थित है? जो आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं? सबसे प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं कुल्लू की? तो ब्यास नदी, पार्वती नदी, सैंज नदी होगा यहाँ पे, तीर्थन और सतलुज, ठीक है? तो पार्वती नदी में सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, याद रखना आप लोग। तो ये जो है हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का मैप है, ठीक है? याद रखना आप इस मैप को। छोटा सा मैप है, काफी बड़ा है वैसे। ये देखेंगे आप, थोड़ा डीप जाएंगे, यहाँ पे आपका कौन सी ब्यास नदी निकलती है यहाँ से, ठीक है? रोहतांग टनल है। चलते हैं नदियों की ओर। हिमाचल की कुल्लू जिले में कौन कौन सी नदियां हैं? रिवर सिस्टम ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, तो ब्यास नदी मेन रोल जो है प्ले करती है यहाँ पे। तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रा, भृगुतुंग के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है? तो और रोहतांग दर्रा या फिर ब्यास कुंड, तो ब्यास कुंड भी कह सकते हैं आप, ब्यास कुंड से भी होता है। ब्यास नदी कुल्लू की प्रमुख नदी है, प्रमुख नदियों में मानी जाती है। पार्वती नदी ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
पार्वती नदी जो है कुल्लू में ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है और भुंतर शमशी के पास ब्यास में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पे? भुंतर शमशी के पास। तीर्थन नदी लारजी के पास जो है ब्यास में मिलती है। जो तीर्थन नदी है वो ब्यास में मिलती है। और सैंज नदी भी लारजी के पास में ब्यास में मिलती है। ठीक है, हारला नदी जो है भुंतर के पास ब्यास में मिलती है। सखारी नदी कुल्लू के पास ब्यास में मिलती है। देखो ये सारी नदियां जो है ये कहाँ किस में मिलती हैं? ब्यास में मिलती हैं। तो देखते हैं ब्यास का एक अलग से। तो देखो ये फोजल जो है ये भी इसमें मिलती है, ब्यास नदी में। तीर्थन ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ब्यास नदी की। सखारी नदी है, सोलंग है, हारला है, ठीक है, मनालसू है, मनालसू नदी है, सैंज नदी है, सुजोन नदी है, और एक और है पार्वती नदी। तो आपने ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं सतलुज रिवर। तो ब्यास सतलुज नदी है शिमला जिले के साथ कुल्लू जिले की सीमा बनाती है। तो ये रहेगा आपका शिमला जिला यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और इस साइड शिमला रहेगा और इस साइड कुल्लू रहेगा। ठीक है, तो ये जो है बाउंड्री बनाती है यहाँ पे। किसकी बाउंड्री बनाते हैं? तो ये बनती है यहाँ पे बाउंड्री कुल्लू और शिमला के बीच में। बाउंड्री कौन बनाती है? सतलुज रिवर ऐसे बनाती है यहाँ पे बाउंड्री। ठीक है, सतलुज नदी निर्मंड और आनी तहसील में जिले की सीमा के किनारे को छूती हुई जाती है। ठीक है, याद रखना है, की फैक्ट है। जो झीलें हैं, ठीक है, लेक्स ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं। भृगु झील, काफी सारी झीलें हैं कुल्लू में। तो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है इसकी? 4300 मीटर। ठीक है, गुलाब गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये झील। ऋषि भृगु को समर्पित है। याद रखना, भृगु ऋषि के बारे में पूछा जाएगा तो आपने कुल्लू में कुछ जाना है जाके। ठीक है, इस झील पर विशिष्ट पानी के झरने हैं, गर्म पानी के झरने हैं यहाँ पर। तो वशिष्ठ के रास्ते भी जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसी रास्ते भृगु झील से वशिष्ठ झील के रास्ते भी जा सकते हैं। ठीक है, दशहर झील के नाम से जाना जाता है इसको। समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी 4419। ठीक है, 4419 मीटर जो है इसकी समुद्र तल से हाइट पे है ये। रोहतांग दर्रे के समीप स्थित इस झील से हनुमान टिब्बा भी दिखता है। कई बार ये जो एचएस अलाइड एग्जाम होते हैं इनमें पूछा जाता है कि कौन सी झील से क्या होता है, वहां से दिखता है या नहीं दिखता है ना। जैसे आपका नैना देवी जो है, बाबा बालकनाथ है, भाखड़ा बांध है, काफी सारे मंदिर एक जगह से दिखते हैं। जैसे आपका रिज मैदान हो गया, वहां से धौलाधार दिखती है या नहीं दिखती है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से धौलाधार पर्वत दिखता है या नहीं दिखता है। जास्कर रेंजेस कहाँ पे आती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सरयोलसर झील जो है ये कुल्लू के जलोरी से 5 किलोमीटर दूर बंजार उपमंडल में स्थित है। ठीक है, इस झील के किनारे एक मंदिर है जिसमें नागिन जो है उनको समर्पित है ये जो बूढ़ी नागिन है, देख लेना आपने वर्डिंग में हो जाता है थोड़ा मिस्टेक। बूढ़ी नागिन जो है ये 60 नाग देवताओं की माता है। ठीक है, इस झील का पानी जो है स्वच्छ और शीतल है। ठीक है, ये जो झील है ये स्वच्छ पानी है इसमें। ठीक है, और जो है स्वच्छ और नाग देवताओं की माता का समर्पित है ये। ठीक है, मानतलाई झील जो है 4116 मीटर, मतलब 13,504 फीट की ऊंचाई पे स्थित है समुद्र तल से। पार्वती घाटी में स्थित है। पार्वती नदी का उद्गम स्थल मानतलाई झील से ही होता है। सी लिख दिया यहाँ पे, झील बना लेना आप लोग। ठीक है, काफी सारी मिस्टेक हो गई है हिंदी में। भगवान शिव ने जो था यहाँ बैठकर पूजा की थी, कहाँ पे? मानतलाई झील में। तो याद रखना कहाँ पे है मानतलाई झील, जो कि कुल्लू में स्थित है। ब्यास कुंड, ब्यास नदी का उद्गम स्थल होता है। एक और जगह का नाम बताया मैंने अभी आपको कि ब्यास नदी का जो है उद्गम स्थल किसको माना जाता है। तो आपने जरूर कमेंट करके बताना। अभी बढ़ाया गया आपको दर्रा है वो कोई, उसका नाम आपने बताना है। रानी सुई झील होगा, यहाँ पे भी झील लिख दिया है। ठीक है, मनाली के पास स्थित एक प्राकृतिक झील है। हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, भी कमेंट करके बताना है आपने। हंसा झील, हंसा झील जो है ये दो झीलें हैं जो पास पास में स्थित है। आपने झीलें बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे हंस के जोड़े की तरह दिखाई देती हैं, इकट्ठी है, दिखाई देती हैं दोनों झीलें। तो हंस की तरह दिखने वाली झील कहाँ पे है? वो कुल्लू में स्थित है। दशीर या दशोहर झील जो है ये भी कुल्लू में स्थित है, कुल्लू मनाली में ये स्थित है। ठीक है, अकबर अपनी बेटी का इलाज करवाने आया था यहाँ पे। दशोहर का अर्थ है जो दश दोष जो होता है, बीमारी का हरण करने वाले, ठीक है, दूर करने वाले। तो यहाँ पे आए थे अकबर अपनी बेटी को लेके। नेक्स्ट है मठासोर झील। ठीक है, ये भी कहाँ पे है आपकी? ये भी कुल्लू में है। नाग धामसलोर झील जो है ये कहाँ पे है? ये भी आपकी कुल्लू में स्थित है। नानीसर सरोवर झील जो है ये आपकी कुल्लू में है। श्रीखंड महादेव ट्रैकिंग के रास्ते पे ये स्थित है। और मनतलार झील जो है ये भी आपकी कुल्लू में स्थित है। ये झील जो है पार्वती नाले के उद्गम स्थल के पास पार्वती घाटी में स्थित है। ठीक है, और एक झील ये है, इसको भी आप देख लें। ठीक है, नेक्स्ट है गर्म पानी के सोते या चश्मे। तो पढ़ते हैं इनके बारे में।
मणिकरण, मणिकरण जो है एक मेन रोल प्ले करता है कुल्लू में। तो जानते हैं मणिकरण के बारे में। पार्वती नदी के दाएं किनारे पर स्थित मणिकरण जो है गर्म पानी के सोते के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? गर्म पानी के सोते के लिए जाना जाता है। पार्वती नदी पर बने पुराने पुल से ब्रह्म गंगा जो है तक लगभग 1.5 किलोमीटर में फैला हुआ है ये। पानी का तापमान 90 डिग्री है यहाँ पे, और मणिकरण के गर्म सोतों के पानी से में नमक और गंधक नहीं है। तो ठीक है, रेडियो धार्मिक जो पाई जाती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस पानी से क्या होता है, गठिया, निमोनिया, सांस संबंधी रोग जो हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। मणिकरण में कितनी तरह के मंदिर हैं आपने कमेंट करके बताना है। किस किस को माना जाता है वहां पे ये भी बताना है आपने। कितने धर्मों के मंदिर हैं, सभी लोग गए होंगे मणिकरण में कुल्लू के, है ना? तो आपने कमेंट करके जरूर बताना है, और ताकि और बच्चों तक भी आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। कुल्लू जिले में कसोल चश्मा। तो कुल्लू जिले में भुंतर कस्बे से 32 किलोमीटर दूर कसोल गर्म पानी का सोता है, ठीक है, सोत बोलते हैं जिसको, चश्मा भी कहते हैं। मणिकरण के पानी से कम तापमान है इसका, ठीक है। पगडंडी के रास्ते मणिकरण से कसोल मात्र 1 किलोमीटर दूरी पे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें खीर गंगा चश्मा। खीर गंगा जो है, खीर गंगा लेक भी है, ठीक है। खीर गंगा नेशनल पार्क भी है। 3 नेशनल पार्क हैं कुल्लू में, वो भी पढ़ेंगे हम। तो खीर गंगा चश्मा जो है पार्वती घाटी में स्थित खीर गंगा चश्मा जो है कुल्लू से 26 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। खीर गंगा चश्मा जो है ये आपका समुद्र तल से 3948 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। वशिष्ठ चश्मे के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है मनाली से 6 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, जिसको वशिष्ठ कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ब्यास कुंड से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो वो होता है आपकी ब्यास नदी का, जो कि कुल्लू में स्थित है। महर्षि वशिष्ठ की साधना स्थली भी माना जाता है इसको। और ब्यास नदी के बाएं किनारे पे जो है ग्रेनाइट की चट्टानों से गर्म पानी निकलता है। ग्रेनाइट की चट्टानें कौन सी चश्मे में है? तो आपने याद रखना है वशिष्ठ चश्मे में, ठीक है। एक और चश्मा है कलत, कलत के नाम से जाना जाता है, जो कि कुल्लू में स्थित है। प्रमुख फसलें कौन-कौन सी उगाई जाती हैं कुल्लू में? तो कौन-कौन सी है देखते हैं उनके बारे में। तो गेहूं, चावल, कुथ, मक्का, सेब, अखरोट, अमरूद, लुकाट, लु, लुंगाट होगा यहाँ पे, ठीक है, लुकाट लिखा है यहाँ पे। खट्टे रसीले फल, खट्टे रसीले फल हो गए आपके, जैसे नींबू हो गया, खट्टे हो गए, है ना, मौसम्मी होगी, ऐसे जो है। प्रसिद्ध दर्रे पड़ते हैं, जोते पड़ते हैं, पासीज बोलते हैं इनको। तो चलते हैं इनकी ओर। तो पिन पार्वती जो है ये दर्रा है, ये किस किस को कनेक्ट करता है? कुल्लू और स्पीति को ये कनेक्ट करता है। 4802 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है ये। उसके बाद है हामटा पास। ये जो है हामटा पास जो है कुल्लू और लाहौल को कनेक्ट करता है, जिसकी जो है ऊंचाई कितनी है? 4336 मीटर है। रोहतांग पास जो है कुल्लू को कनेक्ट करता है किससे? लाहौल स्पीति से, जिसकी ऊंचाई है 3978 मीटर ऊंचाई पे ये स्थित है। रोहतांग पास, रोहतांग टनल, अटल टनल के नाम से भी जाना जाता है। उसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर लंबी है, जो कि कुल्लू और लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है। चंदर खिरनी पास है, ये कुल्लू में स्थित है, 3657 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। रसोल पास है, ये 3280 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। जलोड़ी पास है, कुल्लू और दोनों सिराजों को जोड़ता है, लोअर और अपर सिराज को जोड़ता है ये, जो कि 3132 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। ब्रिंगटा पास है, ये ब्रिंगटा दर्रा जो है ये भी कुल्लू में स्थित है, ये 3058 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। दलूची पास है, ये मंडी को कनेक्ट करता है कुल्लू से। किसको कनेक्ट करता है? मंडी को कनेक्ट करता है कुल्लू से। 2788 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है, दलूची पास है। उसके बाद है रोहतांग। क्या होता है रोहतांग का अर्थ? क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका अर्थ होता है लाशों का ढेर, पाइल्स ऑफ कॉप्स। तो याद रखना है आपने, लाशों का ढेर के नाम से इसको जाना जाता है। वैलीज पढ़ते हैं, घाटियां कौन कौन सी हैं कुल्लू में? तो वैलीज ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ते हैं। कुल्लू घाटी में कुल्लू की घाटियां, तो पहली है कुल्लू घाटी, ठीक है। कुल्लू वैली के बारे में पढ़ते हैं। तो इस घाटी में ब्यास और उसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, वो यहाँ पे है। यहाँ पे मैक्सिमम जो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है ब्यास की, वो भी कुल्लू की इस वैली में मिलती है आके, कुल्लू घाटी में मिलती है, तो उसका नाम है पार्वती नदी। 75 किलोमीटर लंबी है ये, और 2 से 4 किलोमीटर ये चौड़ी है, ठीक है। वैली ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है इसको, देवताओं की घाटी भी कहा जाता है इसको। ब्यास नदी के किनारे स्थित है ये कुल्लू घाटी जो है। नगर मनाली इस घाटी में स्थित है। नगर, नगर आपने बताना है।
जगत सुख से नगर को जो था किसने चेंज की थी, राजधानी कुल्लू की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पास ऑप्शन है विशुद्धपाल, भहिंगम मणिपाल और जगत सिंह। ठीक है, 3 ऑप्शन है, इनमें से आपने कमेंट करना है। पार्वती घाटी जो है कुल्लू घाटी से बुनतर के पास अलग होती है। कसोल, मणिकर्ण, खीर गंगा इसी में पार्वती नदी में साथ साथ चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गर्म पानी के झरने, हिप्पी संस्कृति, मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। ये सब जो है पार्वती घाटी में है, तो ये यहाँ पे फेमस है। और मणिकरण गुरुद्वारा भी इसी घाटी में स्थित है। ठीक है, तीर्थन घाटी के बारे में जानते हैं। तीर्थन घाटी तीर्थन नदी के किनारे स्थित है। तीर्थन इसमें हिमालय नेशनल पार्क भी स्थित है तीर्थन घाटी में। और ट्राउट फिश मछली जो है यहाँ पे पकड़ी जाती है, यहाँ पे जो है इनका पालन करते होंगे यहाँ पे तीर्थन घाटी में। सैंज घाटी है, सैंज नदी इसी घाटी से होकर बहती है। उसके बाद है मणिकरण घाटी। तो मणिकरण घाटी जो है पार्वती घाटी का एक हिस्सा मानी जाती है। गर्म पानी के सल्फर वाले झरने इसी नदी पे हैं, इसी मंदिर में स्थित है। जो सल्फर वाला पानी है वो इसी मणिकरण साहिब में ही स्थित है। तो गुरुद्वारा और मंदिर भी स्थित है मणिकरण घाटी में। और घाटियां कौन कौन सी है एक बार नजर मार लेते हैं इसके ऊपर। तो मणिकरण, तीर्थन, नगर, पतली कुहल, पार्वती, मनाली, कुल्लू, कुरपार, बंजार, सैंज और जरी, ये जो है हमारी कुल्लू में स्थित कुछ इंपॉर्टेंट घाटियां हैं। मणिकरण इसमें रहती है, मणिकरण भी यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान। तो कुल्लू में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, नेशनल पार्क्स कौन कौन से स्थित हैं कुल्लू में। तो पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना मार्च 1984 में होती है। 1984 में इसकी स्थापना होती है। 1999 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है, इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिलता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को। हिमाचल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये। 1171 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। और ये राष्ट्रीय उद्यान जो है तीर्थन, सैंज और जीवा, ये 3 नदियां जो है इस नेशनल पार्क में जो है प्रवाह करती हैं। और 23 जून 2014 को इस पार्क को यूनेस्को ने आयोजित 38वीं सत्तर प्राकृतिक विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसको घोषित कर दिया गया था। शिमला, कालका शिमला रेलवे लाइन के बाद जो है ये दूसरा धरोहर माना जाता है। ठीक है, तो इंद्रकिला नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है, ये भी आपका कुल्लू में स्थित है। 2010 में कुल्लू में स्थित ये, इसको जो था राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 104 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। और हिमाचल की सबसे छोटी जो है नेशनल पार्क है आपकी सिंबल वाला नेशनल पार्क। इस राष्ट्रीय उद्यान की जो इसके बारे में जाना जाता है, तो ये किस लिए जानी जाती है, इसमें जो है बाघों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, उसके लिए इंद्रकिला नेशनल पार्क जाना जाता है। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा जो है पार्वती घाटी की सबसे ऊंचाई पे स्थित एक गांव में है, गांव के किनारे या फिर गांव के साथ लगती है। तो 3050 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। इस गांव के नाम पर ही कुल्लू नाम पड़ा था यहाँ का। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष में स्थापित खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कब स्थापित हुई थी, तो 2010 में स्थापित हुई थी। बुनतर से 58 किलोमीटर और मणिकरण से 22 किलोमीटर की दूरी पे यह स्थित है। 710 किलोमीटर जो है क्षेत्रफल है इसका। अब जानते हैं कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं कुल्लू में। तो कैश, कन्वर, सैंज, तीर्थन, कनावर, मनाली और खोखन, ये जो है वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपके जो कुल्लू में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये कुल्लू में स्थित हैं। तो जानते हैं इनके बारे में। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य, तो 6112 हेक्टेयर में स्थित है। 61 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल बनता है। 2100 से 4900 जो है मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पे ये स्थित है। तीर्थन नदी के किनारे ये स्थित है। और तीर्थन नदी के नाम पे ही तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य जो है इसका नाम पड़ा है। हंसकुंड शिखर से ये निकलती है तीर्थन नदी जो है। वेस्टर्न ट्रैंकवन और हिमालयन मोनाल जो है ये तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं जानवर, पक्षी जो हैं ये। ठीक है, यहाँ पे होते हैं। सैंज वन्यजीव अभयारण्य जो है ये 90 वर्ग किलोमीटर में फैला है और समुद्र तल से 1500 से 4800 मीटर के ऊंचाई पे स्थित है। कन्वर वन्यजीव अभयारण्य जो है 3000 मीटर से ऊपर
समुद्र तल से हाइट पे स्थित है ये। पार्वती घाटी में मणिकरण के पास ये स्थित है कन्वर वन्यजीव अभयारण्य। कैश वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कैश नाले के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है। मनाली वन्यजीव अभयारण्य जो है हडिम्बा देवी मंदिर के पास स्थित है। आप सभी को पता होगा कि हडिम्बा देवी जो थे कुल्लू की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है इनको। कोखन वन्यजीव अभयारण्य जो है ये भी कुल्लू में स्थित है। एक हवाई अड्डे के बारे में जानते हैं जो कि कुल्लू में स्थित है। भुंतर हवाई अड्डा जो है ये कुल्लू में स्थित है। ब्यास और पार्वती नदी के संगम के पास ये स्थित है। समुद्र तल से 1081 मीटर की हाइट पे स्थित है। कुल्लू मनाली एयरपोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जानते हैं कुल्लू जिले में लगने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स हैं उनके बारे में जानते हैं। विंटर कार्निवल ये फरवरी में होता है। फाग मेला जो है ये भी फरवरी से मार्च के बीच में होता है। श्रावण जाग मेला जो है अगस्त सितंबर में होता है। और सरही यात्रा नगर कुल्लू में होता है, ये मई महीने में लगता है। ठीक है, तो आपने वर्ड्स के ऊपर नहीं जाना है, मिस्टेक्स हो रखी हैं यहाँ पे कुछ, तो उनके ऊपर नहीं जाना है, आपने फैक्ट सुनना है क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, उसी हिसाब से आपने लिख लेना है। फूल यात्रा जो है किलार और पांगी कुल्लू में लगती है। 15 अक्टूबर को निकलती है फूल यात्रा। स्वच्छंद होकर मिलन जुलना, ठीक है, स्वच्छता से मिलना जुलना होता है इसमें। 4 दिनों तक चलने वाला जो है ये देहांत नाग का पूजा होती है यहाँ पे। ठीक है, बंजार और भूई मेला जो है मई और जून में लगता है, जो कि कुल्लू में लगता है। ठीक है, कुल्लू के बंजार में लगता है। डुंगरी मेला जो है हडिम्बा देवी के सम्मान में लगता है, जो कि कुल्लू और मनाली में स्थित है। ठीक है, चलते हैं चोटियां पढ़ते हैं। हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है? डिब्बी बोकरी, इंद्रासन, दियो टिब्बा, सोलांग, मेबी कुंडिनू, हनुमान टिब्बा, उमाशिला, श्रीखंड, इंद्र किला, बलांछा। ठीक है, ये जो है यहाँ की चोटियां हैं। हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो डिब्बी बोकरी जो है यहाँ की हाईएस्ट पीक है, 6400 मीटर इसकी हाइट है। खनिज पढ़ते हैं। यूरेनियम, अभ्रक, चांदी, निकल, कोबाल्ट और आयरन, रेडियम और खनिज जल। ठीक है, ये जो है यहाँ पे कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। स्थान कौन कौन से इंपॉर्टेंट? मणिकरण हो गया, नगर हो गया, भुंतर हो गया, मलाना हो गया, मनाली हो गया, तीर्थन हो गया, निर्मड हो गया। ठीक है, काफी सारी इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे। ठीक है, तो जानते हैं अब मंदिर पढ़ते हैं। कुल्लू जिले में कौन कौन से मंदिर हैं? तो बिजली महादेव मंदिर, ये कहाँ पे है? कुल्लू में स्थित है। ठीक है, ब्यास नदी के किनारे स्थित है। कुल्लू से 14 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। हर वर्ष जो है शिवलिंग पर यहाँ पे बिजली गिरती है। ठीक है, हडिम्बा देवी मंदिर के ऊपर चलते हैं। मनाली से 3 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर स्थित है। यहाँ पे जो है डुंगरी मेला लगता है। किसकी याद में? हडिम्बा देवी की याद में। पैगोडा शैली में बना ये मंदिर जो है भीम की पत्नी को समर्पित है, जिनको हडिम्बा देवी के नाम से जाना जाता है। इनके पुत्र का नाम था घटोत्कच। निर्माण कब हुआ था, कब बना था ये? 1553 ईस्वी में बना था। बहादुर सिंह ने इसको बनवाया था। मई महीने में जो है डुंगरी मेला लगता है। जुलाई अगस्त में यहाँ पे जो था बहादुर सिंह यात्रा, जिसे सुन्नी मेला के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ब्रजेश्वरी महादेव मंदिर जो है ये कहाँ पे है? ये भी आपका कुल्लू में है। 21 मंदिरों का समूह भी कहा जाता है इसको। तो मैं सबसे आकर्षक, जो कुल्लू में 21 मंदिर हैं उनका समूह भी कहा जाता है, और 21 मंदिरों में सबसे आकर्षक, ठीक है, पत्थर से बना हुआ ये मंदिर है। पांडवों ने एक रात्रि में इसको बनाया था। कुल्लू कुल्लू पर आक्रमण के दौरान जो था घमंड चंद ने रोहिल्ला सैनिकों द्वारा जो था मंदिर के बाहरी हिस्से का नुकसान कर दिया था। यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है रोहिल्ला सैनिक जो थे कहाँ पे छिपे थे? जामलू मंदिर, ये कुल्लू जिले के मलाना गांव में स्थित एक मंदिर है, जो कि कुल्लू के कुल देवता भी कहा जाता है इनको। जमदग्नि ऋषि के नाम से जाना जाता है इनको। जामलू देवता जो है मंदिर जमदग्नि ऋषि को ये समर्पित है। तो जमदग्नि ऋषि जो थे ये रेणुका माता के पति थे, और इनके पुत्र का नाम था परशुराम। अगर इनको खुश करना हो तो यहाँ के लोग जो है चांदी का घोड़ा चढ़ाते हैं इनको। रघुनाथ मंदिर जो है सुल्तानपुर कुल्लू में स्थित है। 1653 में राजा जगत सिंह द्वारा जो था ये निर्मित हुआ था। ये मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया है पूरा आपको कि रघुनाथ मंदिर जो था कैसे इनकी मूर्ति अयोध्या से लाई गई, कौन लेके आए और कब ये बना था। तो भगवान रघुनाथ जी को ये समर्पित है ये मंदिर जो है। और मनु मंदिर जो है सांसर मनाली में स्थित है। पगोड़ा शैली में निर्मित ये मंदिर है। ये मंदिर जो है मानव जाति के निर्माता मनु को समर्पित है, जिनको सृष्टि का रचयिता भी कहा जाता है। कार्तिकेय मूर्ति कनखल
तो कनखल मंडी कुल्लू के बीच में स्थित है। शिव के पुत्र जो कार्तिकेय थे उनको ये मंदिर समर्पित है। उसके बाद है रामचंद्र मंदिर जो है ये मणिकरण में स्थित है। तो रामचंद्र मंदिर जो है वशिष्ठ और रघुनाथ मंदिर सुल्तानपुर का निर्माण राजा जगत सिंह ने करवाया था। ये रघुनाथ मंदिर और रामचंद्र मंदिर जो था, इन दोनों मंदिरों का जो निर्माण था वो कुल्लू के सबसे पावरफुल किंग जो थे, जिनका नाम था राजा जगत सिंह, इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट है कपिल मुनि मंदिर। निर्माण किसने करवाया? राजा मान सिंह ने। संध्या गायत्री मंदिर जो है उदरहण पाल ने करवाया था। इसका जो था, इसको बनवाया किसने था? उदरहण पाल ने करवाया था। बंद छत शैली वाला ये मंदिर है और जगतसुख में स्थापित है। ये 1428 ईस्वी में इसको बनाया था उदरहण पाल ने। ठीक है। विश्वेश्वर महादेव मंदिर बजौरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसको बजौरा में स्थित है। तो कुल्लू में के बजौरा में ये स्थित है। पिरामिड शैली में जो है ये बना हुआ है, 9वीं शताब्दी में ये बना है। चहनी मीनार मंदिर जो है बंजार में स्थित है। मीनार शैली में निर्मित ये मंदिर 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। 1908 में के भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था, तो ठाकुर दादू द्वारा जो था इसको पुनर्निर्मित करवाया गया था। दक्षिणी महादेव मंदिर निर्मट कुल्लू में स्थित है। लकड़ी से बना ये मंदिर है। 9वीं से 10वीं शताब्दी में ये बना था। मंदिर में स्थापित शिवलिंग जो है दक्षिण भारत से लाया गया था। अंबिका देवी मंदिर जो है माता अंबिका का मंदिर है। निरमंड में ये स्थित है। धनेश्वरी देवी मंदिर ये नीरथ कुल्लू में स्थित है। गारा दुर्गा देवी मंदिर जो है ये गोशिनी कुल्लू में स्थित है। पहाड़ी शैली में निर्मित है। गायत्री देवी मंदिर जगतसुख में स्थित है। 8वीं शताब्दी में बना है। गौरी शंकर मंदिर जो कि जगतसुख में स्थित है और नगर शैली में बना है। गौरी शंकर मंदिर की बात आती है तो ये एक गौरी शंकर मंदिर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो है वो हमीरपुर का पूछा जाता है कि गौरी शंकर मंदिर कहाँ पे है, तो आपने हमीरपुर टिक करके आना है वहां पे। जगेश्वर महादेव मंदिर मंदिर जो है दलाश कुल्लू में स्थित है। कुसुम्बा देवी मंदिर खेकसू में स्थित है। माता दुर्गा को ये समर्पित है। लता बोली मंदिर निरमंड में स्थित है। मुरलीधर मंदिर नगर में स्थित है। परशुराम मंदिर जो है निरमंड में स्थित है। श्रृंगी ऋषि मंदिर ये बंजार में स्थित है। आदि ब्रह्मा मंदिर जो है खोकन बुनतर में स्थित है। पैगोडा शैली में ये निर्मित है। भगवान ब्रह्मा को ये समर्पित मंदिर है। 1746 में जो था कुल्लू के राजा तेडी सिंह ने इसको बनवाया था। बाल दुर्गा मंदिर है ये बालागढ़ कुल्लू में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है विशुद्ध पाल ने इसको 1428 ईस्वी में बनवाया था। महाश ऋषि जो था सांडिल्य मंदिर है ये 2014 में शिलनी गांव में बनवाया गया था। गणेश मंदिर जो था ये जगतसुख में स्थित है। त्रियुणी नारायण मंदिर द्यार में स्थित है। ये कपिल मुनि मंदिर बशोणा में स्थित है। मान सिंह ने इसको बनवाया था। गुरुद्वारे जानते हैं कुल्लू में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? तो गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब जो है कुल्लू का एक मेन जो है गुरुद्वारा है। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव के आगमन पर यह बनवाया गया था। तवारिक गुरु खालसा में इस बात का उल्लेख है। ठीक है। गर्म पानी का चश्मा है यहाँ पे। अपने भाई मर्दाना और पंच प्यारों के साथ यहाँ की यात्रा की थी। किसने? गुरु नानक देव जी ने। तो त्वचा संबंधी रोग हो किसी को तो वो भी यहाँ पे ठीक हो जाता है पानी से नहाने से। तो यहाँ की स्टोरी ऐसी है। मणिकरण का अर्थ है कान की बाली। माता पार्वती की जो थी कान की बाली यहाँ पे गिरी थी पानी में। तो भगवान शिव ने पानी में हाथ डालकर जो था पाताल लोक से उसको निकाला था कान की बाली को। तो उस वजह से जो था यहाँ का पानी गर्म होता है। और हिंदू मंदिर यहाँ पे कौन कौन से हैं मणिकरण में? तो भगवान राम का मंदिर है, विष्णु और शिव का मंदिर है और सिख गुरुद्वारा भी यहाँ पे स्थित है। गंडक जो है इस पानी में होता है और 1760 मीटर की ऊंचाई पे स्थित मणिकरण जगह ये है। ठीक है। तो उरुस्वती हिमालयन लोक जो है कला संग्रहालय है यहाँ पे जो कि नग्गर में स्थित है। 1928 में ये बना था। निकोलस रोरिक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लोक कला वेशभूषा और रोगरिक चित्रों के लिए मशहूर है। रोरिक कला गैलरी जो है ये भी कुल्लू की इम्पोर्टेंट हो जाती है। नग्गर में स्थित है। 1962 में जो था ये बनी थी। स्थापना जो था निकोलस रोरिक ने की थी। पुत्र जो थे स्वेतोलसा रोरिक ने की थी यहाँ पे स्थापना आके। तो हिमाचल प्रदेश और रशियन गवर्नमेंट ने
रोरिक विरासत संग्रहालय के रूप में चलाने के लिए इस आर्ट गैलरी के लिए एक इंटरनेशनल रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की थी, जो कब हुई थी? 1992 से 93 के बीच में हुई थी। 1992 से 1993 के बीच में होती है। हिमाचल संस्कृति और लोक कला संग्रहालय, ये मनाली में स्थित है। 1998 में ये बनता है। हडिम्बा देवी मंदिर के पास स्थित है। यूरोपियन कॉम्प्लेक्स में ये स्थित है। ठीक है। लालचंद प्रार्थी कला केंद्र कुल्लू में स्थित है। लालचंद प्रार्थी द्वारा जो था इसको स्थापित किया गया था। नग्गर कैंसल पत्थर और लकड़ी का बना ये महल कुल्लू के राजा सिंध सिंह का निवास स्थान है। ठीक है। निकोलस रोरिक की पेंटिंग भी है यहाँ पे। और कुलूत देश की कहानी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये बुक जो थी किसने लिखी थी? लालचंद प्रार्थी ने 1972 में लिखी थी। निकोलस रोरिक जो थे महर्षि के नाम से इनको जाना जाता है। हिमाचल के महर्षि किसको कहा जाता है? तो निकोलस रोरिक को कहा जाता है। और पद्मदेव को जो है कविराज के रूप में जाना जाता है हिमाचल के। जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं हिमाचल की? तो लारजी जल विद्युत परियोजना जो है 126 मेगावाट की ये परियोजना है। ब्यास नदी पे स्थित है ये और हिमाचल सरकार द्वारा ये बनाई गई थी। मलाना परियोजना जो है 28 मेगावाट की है। मलाना खड्ड ब्यास की सहायक नदी, इस पे ये स्थापित हुई है। सैंज परियोजना जो है 1000 मेगावाट की एनएचपीसी द्वारा ये बनाई गई थी। ब्यास नदी की सहायक नदी सैंज पर ये निर्मित है। पार्वती नदी सबसे बड़ा जो है जल विद्युत परियोजना जो है ये पार्वती नदी पे है। 2051 मेगावाट की है। हिमाचल की सबसे बड़ी है। एनएचपीसी के द्वारा बनाई गई थी। 5 राज्यों का सहयोग, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, इन 5 राज्यों का सहयोग किया था यहाँ पे। तो 15% हिस्सा जो था हिमाचल का है इसमें और सभी को बांट दिया गया है। सबसे ज्यादा लागत राजस्थान उठा रहा है इसकी। ऑयल दोहंकन परियोजना जो है 192 मेगावाट की ब्यास नदी पे है। मलाना 2 परियोजना जो है 100 मेगावाट की है, जो कि ब्यास नदी पे स्थित है। कुल्लू जिले के कुछ लोक नृत्य देखते हैं। इसके बाद थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे और कुल्लू की भूगोल जो है, ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लोक नृत्य जो है कथड़ी, ढीली, रुंझाका, लालड़ी, ये जो है यहाँ के लोक नृत्य हैं। लोकगीत हैं भोरा, बामणू, सुन, तारा, लिडिये, सुन तारा लिडिये, ये जो है लोकगीत हैं। लोकनाट्य है हरण, देवखेल, ये जो है यहाँ के लोकनाट्य हैं। तो ये जो थी हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी थी। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मनाली में एंटीवेनन ने 1884 में ब्रिटिश किस्म के सेब लगाए थे। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है नेक्स्ट सेक्शन में हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो टॉप 30 से 50 के बीच में क्वेश्चन देखेंगे हम कुल्लू जिले से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।